थोड़ी ही देर में एक मजहूब फ़कीर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ खाने के लिए हो तो इस फ़कीर को दे दो। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन फरमाते हैं कि जो हांडी तुमने चूल्हे पर चढ़ाई है वही जाकर के इस फ़कीर को दे दो। तो वो गरम खाना उस फ़कीर के आगे रख दिया जाता है। तो मजहूब वली उस हांडी में से जो खाते हैं और खाने के बाद आखिर में उस हांडी को उठा करके नीचे पटकते हैं और तोड़ देते हैं। ये सारा माजरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी अपनी आंखों से देख ही रहे थे। उस हांडी को तोड़ने के बाद वो मजहूब फ़कीर फरमाते हैं कि ए निज़ामुद्दीन, हमने ये हांडी तोड़ दी है, हमने फ़क्रे ज़ाहिर को तोड़ दिया और आज से अल्लाह तुम्हें फ़क्रे बातिन अता करेगा। अल्लाहु अकबर। इस वाक़े के बाद आपकी खानकाह में बहुत सारे नजराने आना शुरू हो गए और जो भी नजराना खानकाह में आता हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन उसको गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीन में बांट दिया करते थे और ख़ुद एक छोटी सी झोपड़पट्टी में एक छोटे से कच्चे मकान में रहा करते थे। अल्लाहु अकबर। ये होते हैं सच्चे पीर कि अमीर दौलतमंद मुरीद से नजराना कबूल कर लेते हैं और दूसरे गरीब मुरीदों की उससे मदद करते हैं। अगर किसी गरीब मुरीद की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उसकी मदद फरमाते, उसकी शादी कर देते। यही सच्चे पीरों की अलामत होती है कि वो खानकाह इसलिए कायम करते हैं ताकि हमारी आखिरत भी संवर जाए और दुनिया भी संवर जाए। उस ज़माने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी खानकाह में ऐसा निज़ाम कायम कर दिया था जो आज की हुकूमत भी नहीं कर पा रही है। ऐसा निज़ाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी खानकाह में कायम करके दिखाया था और ये हम सब के लिए और आज की हर खानकाह के लिए एक मशाले राह, एक राह हिदायत है। अगर आज की हर खानकाह इनके नक्शे कदम पर चलेगी तो इंशाअल्लाह मुसलमानों में से गरीबी दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह अमन व अमान कायम हो जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी खानकाह में रोज़ाना लंगर का भी इंतज़ाम फरमाया था ताकि कोई भी यहाँ से भूखा ना जा सके और आपने लंगर खाने का इंचार्ज हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बनवाया था जो आप ही के मुरीद और खलीफा हैं। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत बड़ा स्टोर रूम, एक गोदाम भी बनवाया था जिसमें सारा राशन, गल्ला, अनाज रखा जाता था। आपने उसे नेमत खाने का नाम दिया था। पूरे हफ्ते में, सारे वीक में जितना भी अनाज आता इस नेमत खाने में वो जमा हो जाता था। इसी से रोज़ाना लंगर बनता और वीकेंड में जितना भी अनाज बच जाता था हज़रत निज़ामुद्दीन जुमा की नमाज से पहले या जुमेरात को इस नेमत खाने में जाते और सारा अनाज जो है गरीबों में बांट दिया करते थे। और औलिया अल्लाह का ये शेवा था, वो गरीबों में ये नहीं देखते कि कौन मुसलमान है या हिंदू है। जिस भी धर्म का ज़रूरतमंद वहाँ पर आता हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किसी के मज़हब को, किसी की ज़ात को देखे बगैर सबके साथ एक ही सलूक करते और सबको पेट भर खाना खिलाया करते थे। ये हमारे औलिया अल्लाह की तालीम है। और नाजरीन, आप जानते हैं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के लंगर खाने में रोज़ाना कितना खाना बनता था। मैं ये नहीं जानता कि कितने देग होते थे, मैं ये भी नहीं जानता कि लोगों की तादाद कितनी थी। बस किताबों में इतना लिखा हुआ है कि इस लंगर के खाने में रोज़ाना 70 सेर नमक ही इस्तेमाल होता था। अगर हम घर में 5-10 लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं तो आधे एक चम्मच में तमाम लोगों का खाना तैयार हो जाता है। अब आप ही अंदाज़ा लगाएं कि 70 सेर नमक में कितना खाना बनता होगा। और उस ज़माने के सेर भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। आपके दौर में कई बादशाह गुजरे और हर बादशाह को ये बात समझ नहीं आती थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन की खानकाह में इतना अनाज आता कैसे है और रोज़ाना हज़ारों को ये खाना खिलाते कैसे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि कोई भी आपकी बारगाह में हाजिर हो और वो भूखा चला जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह की अता से हर एक को खाना खिलाकर ही भेजते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर और मुर्शीद बाबा फ़रीद के विसाल के बाद हर साल अपनी खानकाह में बाबा फ़रीद का उर्स मनाते थे और उसमें तो और भी ज़्यादा लोग आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आपके उर्स का मामला था तो उस वक्त का जो बादशाह था मोहम्मद तुगलक बादशाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से सख्त बोग्ज़ और दुश्मनी रखता था। उसने खानकाह और दिल्ली के अतराफ़ और किनार के तमाम दुकानदारों से कह दिया कि ख़बरदार, कोई भी निज़ामुद्दीन के लिए अपना राशन और गल्ला नहीं बेचेगा और उर्स के लिए कोई भी खाना तैयार नहीं करेगा। अब उसने ये हुक्म जारी कर दिया। अब उर्स का वक्त आ गया, लोग जमा होने लगे, लाखों लोग जमा हो गए। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आपके मुरीदीन आए और अर्ज़ करने लगे कि हुजूर, मेहमान आ चुके हैं लेकिन खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि फ़िक्र क्यों करते हो, खिलाने और पिलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, ये बादशाह क्या कर सकता है। तुम लोग जमुना नदी के किनारे चले जाओ, वहाँ पर कश्तियों में खाने के देग तुम्हें मिलेंगे, वो लेकर आ जाना और लोगों को खिला देना। जब आपके मुरीदीन नदी के किनारे पहुँचे तो देखा कि कश्तियों में ताज़ा खाना पका हुआ आ रहा है। अब वही खाना जो है खानकाह में तकसीम किया जाता है और तमाम लोग उसी में से खाते हैं। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की एक करामत भी थी और अल्लाह की गायब से मदद भी थी। सुभान अल्लाह।
ناظرین، اسی طریقے سے خانقاہ میں جب لوگ روزانہ کھانا کھائیں گے، اب ظاہر ہے کہ پانی کی بھی ضرورت پڑے گی، تو حضرت نے فرمایا کہ خانقاہ کے بازو میں جو ہے ایک بہت بڑی پانی کی بولی بنوائی جائے تاکہ لوگ اس پانی کو پی سکیں۔ اب حضرت کے حکم سے ایک بہت بڑی بولی جو ہے خانقاہ میں بنائی گئی۔ ناظرین، ایک ہوتا ہے کنواں جو سیدھا گہرا ہوتا ہے، بولی وہ ہے جو کنویں کی نسبت بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں جس سے لوگ اس بولی میں اتر بھی سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ درگاہ شریف میں یہ بولی بنائی گئی ہے، اور یہ بولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہی کے زمانے میں آپ ہی کے حکم سے جو ہے تعمیر کروائی گئی تھی۔ جب یہ بولی سے پانی نکلا تو یہ پانی خارا تھا، تو لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور پانی خارا ہے، لوگوں کو پینے میں تکلیف ہوگی۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء سماخانی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم میں وجد تھا، اسی عالم میں آپ نے ایک چٹھی میں کچھ لکھا اور مریدوں سے کہا کہ اس چٹھی کو لے جاؤ اور بولی کے پانی میں ڈال دو۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا، پھر جیسے ہی آپ کی چٹھی اس بولی میں پڑی تو وہ سارا خارا پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ! صدیاں گزر گئیں، آج بھی اس بولی میں پانی آپ کو میٹھا ہی ملے گا، اور یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی عظیم کرامت ہے۔ ایک مرتبہ محلہ غیاث پور میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے کافی گھر جل گئے، ان کے اناج جل گئے، لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے، تو حضرت نظام الدین اولیاء ہی نے اپنی خانقاہ سے تمام لوگوں کے گھر کھلا پہنچایا اور ان کے گھروں کی مرمت کروائی اور ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ! یہ ہوتے ہیں صوفیہ، یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا آخری وقت آیا تو آپ کے آخری کے 40 دن جو ہے آپ نے کھانا چھوڑ دیا تھا، کافی کمزور ہو گئے تھے، بیمار رہنے لگے، اور جو ہے 18 ربیع الثانی 725 ہجری مطابق 1325 عیسوی 3 اپریل کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد آپ کی نماز جنازہ حضرت رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کل عمر شریف 87 ایئرز کی ہوئی تھی، اور آج آپ کے وصال کو 720 سال ہو چکے ہیں۔ 7 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی دلی پر حکومت حضرت نظام الدین ہی کی ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، آپ کی درگاہ کا عرس شریف ہر سال ربیع الاخر کی 17 اور 18 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ دلی تشریف لائیں تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ضرور حاضر دیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی دربار دلی میں موجود ہیں، کوشش کریں کہ ہر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے، آپ ہمیں اور بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو جوائن بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ کلک کر کے ہر مہینہ 89 روپیز ہمیں پے کر کے آپ جو ہے ہمارے چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ آپ کی ہوئی مدد سے انشاءاللہ ہم اور بارگاہوں کا سفر کریں گے، تو ہمارے چینل کی ممبرشپ آپ ضرور لیں اور ول آف اسلام سپورٹرز بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا کریں۔